मेरे जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार की होगी। जी, इसमें बात ये बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति हैं जो कि पूरे बिहार में एक विषय को चर्चा में लाकर रख देते हैं। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वाले सभी लोग आकर हैरान हो जाते हैं, सभी लोग जवाब देने लगते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी अब उनसे जवाब मांगते लगते हैं, आम नागरिक तक अब उनसे सवाल पूछने लगते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों में री एडमिशन को, प्राइवेट स्कूलों में मिल रहे हैं उसी में से ड्रेस, उसी में से किताब लेने वाले ऐसे परंपरा के विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं, वो चर्चित पत्रकार बिहार के हमारे साथ बैठे हैं विकास विद्यार्थी जी। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो मुहिम क्यों चालू किए थे। भैया, आप पहले तो स्वागत करेंगे भारतीय खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने एक मुहिम चालू छेड़े हैं। तो मैं पत्रकार नहीं हूँ, एक समाज सेवक है कि यूट्यूबर है, अपने क्रिएटर है कि यूट्यूबर हूँ। समाज के तो अपने मतलब यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। आपने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में हो रहे हैं री एडमिशन, मनमानी फीस को लेकर के, चाहे उसी में से ड्रेस लेना है। ये मुहिम कहाँ तक कभी चल रही है? ये मुहिम फिलहाल जिनको लगता है कि मैंने इसको बंद कर दिया है तो गलतफहमी में नहीं पाले अपने अंदर, फिर मैं उसको चालू करने वाला हूँ। और अभी तो मैंने री एडमिशन की बात की है, जो 25% एडमिशन की बात की है, स्कॉलरशिप की बात की है और तमाम तरह के मुद्दे पर मैंने बात किया है। रही बात कि विद्यालय है, कोई मॉल नहीं है कि आप कॉपी खरीदिए मेरे यहाँ, पेन खरीदिए मेरे यहाँ, ड्रेस खरीदिए मेरे यहाँ, शूज़ खरीदिए मेरे यहाँ, शूज़ का मोजा खरीदिए मेरे यहाँ, हेयर कटिंग कराए यहाँ मेरा, प्रोटीन हम विद्यालय से ही देंगे, खाइए और तंदुरुस्त हो जाए। ये सब नहीं चलने वाला है। आप विद्यालय चला रहे हैं, विद्यालय चलाइए, मॉल मत बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मॉल मत बनाइए। आपके मेंटेन का जिम्मेदारी मेरे पे थोड़ी है। मैं ट्यूशन फीस दे रहा हूँ, एक निम्नतम जो होता है, मैक्सिमम जो होता है आपका फीस का मेंटेनेंस फीस मैं दूंगा। लेकिन आप कंप्यूटर चार्ज लेने लगिएगा, आप मेंटेनेंस चार्ज लेने लगिए, आप कई प्रकार के और चार्जेज जोड़ते रहिएगा, माली चार्ज, गार्ड चार्ज, फुलवारी चार्ज, टेम्पो चार्ज, ऑटो चार्ज करते रहिएगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप लोग ट्यूशन फीस और मेंटेनेंस फीस रखिए। जो व्यक्ति सक्षम है अपने वाहन से ले जाने के तो उनको वाहन दीजिए, जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए। आप सरकार का जो गाइडलाइन है शिक्षा अधिनियम का, आपने उस पर 1% भी पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के इसमें लापरवाही है। सरकार के जितनी भी डीओ लेवल के जो अधिकारी उनकी लापरवाही इसको मानते हैं, क्योंकि आपकी एक सरकारी विद्यालय चलाने के लिए 30 लाख 35 लाख रुपया पर मंथ खर्च किया जा रहा है। और जो सीड में बढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में, चिलचिलाती हुई धूप रहता है, गर्मी रहता है, बारिश रहता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो बच्चे वहाँ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपके यहाँ चमचमाता हुआ बिल्डिंग रहता है, लाइट रहता है, पंखा रहता है, सड़कें हैं जाने के लिए, सब कुछ होने के बावजूद बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए, बेस जो मजबूत होना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर कौन सा जड़ी बूटी पिला देते हैं प्राइवेट विद्यालय वाले के बच्चे? हमारे 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे इंग्लिश बोलने सीख जाते हैं। और आप लोग कैसा टीचर हैं, कैसे आपको बहाल किया गया है कि आपको इंग्लिश तक नहीं आती है, आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? यही तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर प्राइवेट स्कूल वाले आनंद फानंद में आके अपनी स्कूल बंद कर देते हैं, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल इतना कैपेबल है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी? अब बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि अब जो टीचर आए हैं, पहले भी बहुत अच्छे टीचर थे। हम लोग भी प्राइवेट विद्यालय के नहीं, हम लोग सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। और हम लोग पेड़ के नीचे पढ़े थे। पेड़ के नीचे अंग्रेजों का बनाया हुआ बिल्डिंग हमारा विद्यालय में था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई। तो पढ़ाई लिखाई शुरू से ही काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रहा है। और इस पर गार्जियन को फोकस करना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इस पर देखना आवश्यकता पड़ता है। रही बात कि हमारा जो क्षेत्र है किसान का क्षेत्र है, इधर किसानी लोग ज़्यादा करते हैं और मजदूर का वर्ग है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नी पढ़ी है तो पति पढ़े नहीं है, पति पढ़े तो पत्नी नहीं पढ़ी है, तो उसमें शिक्षा का थोड़ा सा गिरावट होता है। लेकिन आपने देखा कि अभी तक जितने भी टॉपर निकल रहे हैं सारे मजदूर और किसान के बेटे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को समझा है। और अब बीपीएससी क्वालिफाई करके हमारे टीचर आ रहे हैं, उनके हर एक प्रकार की नॉलेज है, वो स्पोर्ट्स से लेकर एग्रीकल्चर तक उनको नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं अब जो है सरकारी टीचर भी बहुत स्मार्ट आ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई के मायने रखते हैं। तो अब प्राइवेट विद्यालय के बंद हो जाने से इस पर असर नहीं पड़ेगा।
अब बंद कर दो, कौन आपको बोला कि चालू कर दीजिए। अच्छा, एक भोजपुर में एक प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल की, और डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं, वो बोल रही हैं कि हम लोग औरतें हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हैं, जैसे कि औरत हैं और जिनके पति बाहर कमाते हैं, वो लोग एक ही जगह उन लोगों को व्यवस्था मिल जाती है, इसीलिए हम लोग स्कूल में मोजा ड्रेस सब कुछ का व्यवस्था स्कूल में ही रख देते हैं। किसको बोका बना रहे हैं? जनता बुर्बक है क्या? आज की औरतें थोड़ी रहेगी। आज की औरतें सब कुछ जानती है। उसको जब आपके विद्यालय से खरीद के ला सकते हैं 5 किलोमीटर दूर जाके, तो 5 दुकान और नहीं जा सकती है। बुर्बक बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको बात को इधर टाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। और विकास भाई, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं फिर से एक बार बच्चों को, अब मैंने 6 महीना का दिया है टारगेट कि 6 महीना में बच्चों को आप जितना से ज़्यादा बच्चों को मजबूत कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं तो पुनः मैं सरकारी विद्यालय का पर्दाफाश करने वाला हूँ कि आप बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं और मैसेज पे मैसेज खेलते हैं। अगर कोई यूट्यूबर या पत्रकार घुस के पूछने लगे तो बोलते हैं कि बीओ का लेटर दिखाइए। पत्रकार और यूट्यूबर का भी कहीं ना कहीं गलती होता है। आपको अधिकार जो क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए। आप जाइए, उनसे सवाल कीजिए, आप उनके साथ लड़िए न। वो माना कर रहे हैं तो वो माना को दिखाइए कि हमको माना किया जा रहा है। आप विद्यालय के बाहर आके या विद्यालय कैंपस में आके खड़ा होकर इस बात को जिक्र कर सकते हैं। उस क्षेत्र के ग्रामीण से बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, और आप शांतिपूर्वक जाइए, जाके अपनी बात रखिए। आपको रखने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है, आपको सब कुछ करने का अधिकार है। ये कोई रुक नहीं सकता है। आप जाइए, एज ए नागरिक के रूप में जाके काम कीजिए। अच्छा भैया, एक बात है यार कि बड़े बड़े जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें ज़्यादातर 90% देखें तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, नेता हो गए, मतलब बड़े बड़े लोगों का ही हाथ है। तो कैसे फिर गवर्नमेंट में भी वही बैठे हैं और नेताजी लोग का प्रभाव है, तो कैसे रोक पाइएगा? जनता की सरकार है। सरकार किसकी है? जनता की। नेता हम बनाते हैं, नेता से हम नहीं बने हैं। हम जनता को जागरूक करेंगे ना, नेता ऑटोमेटिक ग्राउंड पर आ जाएंगे। और माफिया चला गया उजुग। आपके हाथ में AK-47 है, आपका मोबाइल जो है ना AK-47 का काम करता है। ये मिसाइल है, तूब है। एक वीडियो वायरल होगा, कहानी समाप्त। एक से एक बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाएंगे। आप अपने अधिकार को समझिए और काम कीजिए, ठीक है? उस पर लग के काम कीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के लिए बोल दिए कि अब टीचर भी आ रहे हैं, तो बढ़िया क्वालिटी वाले आ रहे हैं। बिल्कुल, टीचर भी जो आ रहे हैं BPSC क्वालिफाई करके आ रहे हैं। फिर भी आए दिन गवर्नमेंट स्कूल का ग्राफ गिरते ही जा रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग विद्यालय में अपने क्षेत्र के 5 विद्यालयों को चुनिए और महीना में एक विद्यालय को विजिट कीजिए और उनसे जाके मिलिए। आज वो जो बच्चा को पढ़ा है, कल क्या पढ़ लिया, गार्जियन से मिलिए और टीचर के साथ और गार्जियन के साथ मीटअप कराइए विद्यालय में, और बच्चों को कंपटीशन लेवल का तैयारी करवाइए। सब कुछ इसको देखना पड़ेगा, तब होगा सुधार, धीरे धीरे होगा। चलिए, तो भैया ने बाकी तमाम मुद्दों पर अपना बात रखा और री एडमिशन को, स्पेशल प्राइवेट स्कूलों में जो हो रहे हैं उसको विद्यालय को विद्यालय रखिए, ना कि मॉल बनाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। बाकी देखते रहिए भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।